प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। आज के कलयुग में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। मित्रों, गरीब इंसान कहीं पर भी चला जाए, कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। वह गरीब इंसान इस जीवन में हमेशा मजबूरियों से लड़ता ही रहता है। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो उन गरीब लोगों के लिए है जो अमीर बनना चाहते हैं। चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ग्वाला रहता था। उसका नाम माधव था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास बस कुछ ही गायें थीं जो उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थीं। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपनी गायों की देखभाल करता, उन्हें जंगल में चराने ले जाता और शाम को दूध निकालकर गांव में बेचता। माधव को हर दिन मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी उसकी आमदनी बहुत कम थी। कभी कभी तो उसे 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी दिक्कत होती थी। उसकी पत्नी सीता बहुत ही समझदार और धैर्यवान थी। वह हमेशा माधव को धैर्य रखने के लिए कहती, लेकिन गरीबी से जूझते हुए माधव का मन दुखी रहने लगा था। प्रिय मित्रों, एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। गांव के लोग उनकी बहुत श्रद्धा से सेवा करते थे। माधव ने भी सोचा कि वह साधु से अपने कष्टों का समाधान पूछेगा। माधव साधु के पास गया और विनम्रता से बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं। कितना भी परिश्रम करूं, लेकिन कभी धन संपत्ति नहीं जुड़ती। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारे कर्म और विचार हैं। भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी उसी घर में वास करते हैं जहां पवित्रता, सच्चाई और धर्म का पालन होता है। तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने होंगे। माधव ने श्रद्धा से पूछा, महाराज, कृपया मुझे बताइए कि कौन कौन से पाप ऐसे हैं जिनके कारण व्यक्ति जीवन भर गरीब रहता है। साधु महाराज माधव के पास बैठे और बोले, वत्स, तुम्हारी जिज्ञासा देखकर मुझे एक पुरानी कथा याद आ गई। यह कहानी तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। इसे ध्यान से सुनो। माधव साधु के चरणों में बैठ गया और ध्यानपूर्वक सुनने लगा। प्रिय मित्रों, साधु ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम मालवा था। इस राज्य पर राजा विक्रमसेन का शासन था। राजा बहुत प्रतापी, न्यायप्रिय और पराक्रमी थे। उनकी रानी सुरेखा अपार सुंदरता की मूर्ति थीं, लेकिन एक गहरी चिंता में डूबी रहती थीं। राजा और रानी के विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे, परंतु उन्हें संतान सुख नहीं मिला था। राजा ने कई यज्ञ, तप और अनुष्ठान करवाए, लेकिन सब व्यर्थ रहा। मित्रों, एक दिन महल में एक रहस्यमयी साधु आया। वह बहुत ज्ञानी और तपस्वी लग रहा था। राजा ने उसे प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। साधु ने ध्यानमग्न होकर कहा, राजन, रानी मां बनने वाली हैं, लेकिन यह गर्भ सामान्य नहीं होगा। तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए। राजा और रानी दोनों अचंभित रह गए। वे उस साधु की बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाए। कुछ महीनों बाद रानी के गर्भवती होने का समाचार पूरे राज्य में फैल गया। महल में उत्सव का माहौल था, लेकिन जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आया, रानी बेचैनी महसूस करने लगीं। फिर वह दिन आ पहुंचा जब महल में संतान जन्म लेने वाली थी। पूरे महल में तैयारियां थीं, राजवैद्य और सेवक उपस्थित थे। लेकिन जब रानी ने संतान को जन्म दिया तो सभी दंग रह गए। रानी के गर्भ से कोई मनुष्य नहीं, बल्कि एक सुंदर बकरी जन्मी थी। महल में सन्नाटा छा गया। राजा और रानी अवाक रह गए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सेवक डर गए और कुछ ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि यह कोई श्राप है। प्रिय मित्रों, राजा विक्रमसेन इस घटना से अत्यधिक परेशान हो गए। उन्होंने रानी को सांत्वना दी, लेकिन भीतर ही भीतर वे भी चिंतित थे। रहस्यमयी साधु पुनः महल में आया।
उसने कहा, राजन, इस बकरी को मारने की भूल मत करना। इसमें एक अद्भुत रहस्य छिपा है। इसे पालो और देखो कि समय कैसे तुम्हें इसका उत्तर देगा। राजा ने साधु की बात मान ली और बकरी को अपने महल में पालने का आदेश दिया। मित्रों, कई वर्ष बीतते गए और बकरी बड़ी होने लगी। लेकिन यह कोई साधारण बकरी नहीं थी। उसमें कई रहस्यमयी शक्तियां थीं। प्रिय मित्रों, बकरी बोल सकती थी। जब वह अकेली होती तो कभी कभी अस्पष्ट भाषा में कुछ बोलती थी। बकरी स्वर्ण आंसू बहाती थी। जब वह रोती तो उसके आंसू सोने में बदल जाते थे। बकरी की परछाई इंसान जैसी थी। हर कोई उसकी परछाई देखकर डर जाता था। राजा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। महल में कुछ लोग इस बकरी को अपशगुन मानते थे, खासकर राजा का सेनापति, जो हमेशा राजा का सिंहासन हथियाने के लिए षड्यंत्र करता रहता था। मित्रों, एक रात सेनापति और कुछ अन्य मंत्रियों ने राजा को यह सलाह दी कि इस बकरी को मार देना चाहिए, क्योंकि यह महल के लिए अनिष्टकारी हो सकती है। राजा असमंजस में पड़ गए। लेकिन उसी रात रानी ने एक विचित्र सपना देखा। रानी ने सपने में देखा कि वही रहस्यमयी साधु उनके सामने खड़ा था। उसने कहा, रानी, यह बकरी कोई साधारण जीव नहीं है। यह तुम्हारी पूर्व जन्म की बेटी है। इसे कोई हानि मत पहुंचने देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रानी हड़बड़ाकर उठ गईं। उन्होंने राजा को यह सपना बताया और कहा कि वे इस बकरी को किसी भी हाल में बचाना चाहती हैं। अगली सुबह जब राजा, रानी और कुछ मंत्रियों ने बकरी को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। बकरी धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी चमड़ी मानवीय त्वचा में परिवर्तित हो रही थी और कुछ ही पलों में वह एक सुंदर कन्या बन गई। महल में हर्ष और विस्मय का मिश्रण था। राजा और रानी भावविह्वल हो गए। अब उन्हें साधु की बात पूरी तरह समझ आ रही थी। प्रिय मित्रों, उसी क्षण वह साधु महल में प्रकट हुआ। उसने कहा, राजन, यह तुम्हारी पुत्री है। इसे पिछले जन्म में श्राप मिला था। यह अब अपने मानव रूप में आ गई है। अब इसे अच्छे संस्कार और धर्म का ज्ञान देना। राजा और रानी ने उस कन्या का नाम चंद्रिका रखा। वह असाधारण रूप से बुद्धिमान और शक्तिशाली थी। कुछ वर्षों बाद जब राजा बूढ़े हो गए तो चंद्रिका को राज्य की देखभाल सौंपी गई। लेकिन एक दिन सेनापति ने विद्रोह कर दिया। उसने राजा को कैद कर लिया और राज्य पर अधिकार करने की कोशिश की। लेकिन चंद्रिका ने अपनी दिव्य शक्तियों से सेनापति का नाश कर दिया और राज्य को बचा लिया। प्रिय मित्रों, साधु ने माधव से कहा, वत्स, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर चीज जो हमें बुरी लगती है वह वास्तव में बुरी नहीं होती। गौ माता और अन्य जीवों की सेवा करो, क्योंकि वे ईश्वर के रूप होते हैं। माधव ने यह कहानी सुनी और उसने निश्चय किया कि वह कभी भी किसी जीव का अनादर नहीं करेगा। साधु बोले, पुत्र माधव, अब मैं तुम्हें बताता हूं कौन से पापों के कारण इंसान गरीब रहता है। साधु बोले, इस जीवन में मनुष्य कई पाप करता है, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनके कारण व्यक्ति दरिद्रता का शिकार हो जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख पाप ये हैं। नंबर 1, गौ माता का अनादर। जो व्यक्ति गौ माता का अनादर करता है उसे कभी धन की प्राप्ति नहीं होती। गौ सेवा से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नंबर 2, स्त्रियों का अपमान। जो पुरुष स्त्रियों का अनादर करता है, उन्हें धोखा देता है या उनका शोषण करता है, उसके घर में कभी सुख शांति नहीं रहती। नंबर 3, अन्न और जल का अपमान। भोजन को बेकार करना, जल को व्यर्थ बहाना, यह भी दरिद्रता को आमंत्रित करता है। नंबर 4, धोखा देना और झूठ बोलना। जो व्यक्ति छलकपट से धन कमाता है उसका धन अधिक समय तक नहीं टिकता और वह अंततः दरिद्र हो जाता है। नंबर 5, दान न करना। धनवान होने के बावजूद जो व्यक्ति दान नहीं करता वह कभी मानसिक शांति और सुख नहीं प्राप्त कर सकता। प्रिय मित्रों, साधु ने माधव को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, यदि तुम अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हो तो गौ माता की सेवा करो।
गौ माता परम पवित्र हैं। जो व्यक्ति गौ सेवा करता है उसकी दरिद्रता दूर होती है और उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। माधव ने साधु की बात को गहराई से समझा और संकल्प लिया कि वह अपनी गायों की सेवा और अधिक श्रद्धा से करेगा। माधव ने अगले ही दिन से अपनी गायों की सेवा में और अधिक ध्यान देना शुरू किया। उसने उन्हें अच्छे चारे और पानी की व्यवस्था की, उनकी देखभाल की और प्रेम से उनकी सेवा की। कुछ ही दिनों में उसकी गायों का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा और वे अधिक दूध देने लगीं। एक दिन उसकी एक गाय जंगल में चरने गई और जब वह वापस आई तो उसके खुरों में कुछ चमकीली चीजें चिपकी हुई थीं। माधव ने ध्यान से देखा तो पाया कि वे सोने के छोटे छोटे टुकड़े थे। पहले तो वह हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह गौ माता का आशीर्वाद है। उसने साधु महाराज को यह बात बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह तुम्हारी श्रद्धा और गौ माता की सेवा का फल है। लेकिन याद रखना, इस धन का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों में करना। माधव ने उस सोने को बेचकर कुछ पैसे कमाए, लेकिन उसने धन का उपयोग गलत कार्यों में नहीं किया। उसने गांव में एक गौशाला बनवाई और वहां और भी गायों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसकी समृद्धि बढ़ती गई और उसका परिवार खुशहाल हो गया। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान थे कि कैसे एक गरीब ग्वाले का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे भी गौ माता की सेवा करने लगे और देखते ही देखते पूरा गांव सुखी और समृद्ध हो गया। प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।